गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसके बेटा हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लिए हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। हमें फॉलोइंग टेम्परेचर्स जो दिए हुए हैं इनको सेल्सियस स्केल के अंदर बेटा कन्वर्ट करना है। इसमें दिया हुआ है, फर्स्ट है 300 केल्विन, सेकंड है 573 केल्विन। तो अब जो हमें करना क्या है बेटा, इनको कन्वर्ट करना, हमें ये जो टेम्परेचर्स हमें दिए हुए हैं इनको कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल के अंदर बेटा। तो सेल्सियस स्केल के अंदर हम कन्वर्ट करने के लिए इनको क्या करेंगे, 300 केल्विन जो दिया हुआ है इसको सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। केल्विन स्केल को कन्वर्ट अगर सेल्सियस स्केल के अंदर करना हो तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 273 फ्रॉम द टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल। तो हमें कितना, फर्स्ट जो दिया हुआ वो है 300 केल्विन। 300 केल्विन को अगर हमें कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल के अंदर तो करेंगे क्या हम, 300 माइनस 273, तो कितना आ गया 27 डिग्री सेल्सियस बेटा इसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट है इसका 573 केल्विन, इसको कन्वर्ट करने के लिए भी क्या करेंगे, 573 माइनस 273 कितना हो गया 300 केल्विन, सॉरी 300 डिग्री सेल्सियस जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बेटा, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। टेम्परेचर्स टू द केल्विन स्केल। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ था कि हमें जो टेम्परेचर गिवन है उसको केल्विन से सेल्सियस स्केल के अंदर कन्वर्ट करना है, जबकि सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ हमें जो टेम्परेचर हमें गिवन है वो सेल्सियस के अंदर दे रखा है और केल्विन में हमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है इसमें 25 डिग्री सेल्सियस को हमें कन्वर्ट करना है केल्विन के अंदर, और सेकंड दिया हुआ है 373 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में। आंसर देखिए बेटा इसका, जब सेल्सियस स्केल के अंदर दिया हुआ और कन्वर्ट करना हो केल्विन स्केल के अंदर तो हम कितना ऐड कर देंगे 273, क्योंकि हमने जब केल्विन में दिया हुआ था तो माइनस किया था डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, और इसमें हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 25, तो कितना हो गया ये 298 केल्विन। नेक्स्ट है 373 डिग्री सेल्सियस, 273 प्लस 373 कितना हो जाएगा ये 646 केल्विन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस के लिए हमें रीजन बताना है। ऑब्जर्वेशंस फर्स्ट दिया हुआ है नेप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर। नेप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर with time without leaving any solid। नेप्थलीन बॉल्स जो है डिसअपीयर हो जाती हैं विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, बिना कोई सॉलिड मैटर छोड़े हुए। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम sitting several meters
अवे। हमें जो है परफ्यूम की स्मेल कुछ मीटर दूरी पे अगर हम बैठे हैं तो वहाँ तक भी पहुँच जाती है। तो इसके पीछे रीजन हमें बताना है। आंसर देखिए बेटा, इसका आंसर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो इसका आंसर देखिए बेटा, नेफ्थलीन इज ए वोलेटाइल सॉलिड। ये एक वोलेटाइल सॉलिड है। नेफ्थलीन जो है एक वोलेटाइल सॉलिड होता है। इट अंडरगोज सब्लिमेशन। इसके अंदर क्या होगा? सब्लिमेशन होगा। इट अंडरगोज सब्लिमेशन स्लोली एट रूम टेम्परेचर। स्लोली एट रूम टेम्परेचर। एज ए रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? नेफ्थलीन एक वोलेटाइल सॉलिड है, सब्लिमेशन के अंडर को जाएगा, सब्लिमेशन इसके अंदर होगा एट रूम टेम्परेचर, और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सॉलिड नेफ्थलीन गेट्स, सॉलिड नेफ्थलीन गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। ये वेपर के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा, विच बिकम ए पार्ट ऑफ एयर अराउंड अस, जो कि फिर क्या बन जाएगा? कन्वर्टेड इनटू वेपर्स विच बिकम्स ए पार्ट ऑफ द एयर अराउंड अस। therefore naphthalene balls disappear, इसलिए कहता है नेफ्थलीन बॉल्स जो है डिसअपियर हो जाएंगी विदाउट लिविंग एनी सॉलिड, विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। नेक्स्ट जो पार्ट था वो क्या था बेटा, कि हम अगर कुछ दूरी पे बैठे, कुछ मीटर दूर बैठे हैं, तो भी हमें परफ्यूम की स्मेल जो है वो हमारे तक पहुंच जाती है। कैसे? इसके पीछे रीजन देना है। वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम, वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के कारण जो है कुछ मीटर दूरी पे भी जो स्मेल है परफ्यूम की वो पहुंच जाती है ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। द पार्टिकल्स ऑफ द परफ्यूम, होता क्या है एक्चुअली? पार्टिकल्स ऑफ द परफ्यूम मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर, मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ जो पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम जो है वो मिक्स हो जाते हैं। एंड ड्यू टू हाई स्पीड, एंड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ दीज पार्टिकल्स, हाई स्पीड ऑफ दीज पार्टिकल्स, द स्मेल ऑफ परफ्यूम, द स्मेल ऑफ परफ्यूम reaches us sitting several meters away। कहता है हमारे पास जो है क्या होता क्या है एक्चुअली? वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। द पार्टिकल्स ऑफ द परफ्यूम मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर। पार्टिकल्स जो परफ्यूम के हैं वो मिक्स हो जाते हैं पार्टिकल्स ऑफ एयर के साथ। एंड ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ दीज पार्टिकल्स, और इन एयर के हाई स्पीड होने के कारण क्या हो जाता है? द स्मेल ऑफ परफ्यूम रीचेज अस सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, कल हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।